नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। शादियों में या खुशी के मौकों पर आपने बहुत से लोगों को हर्ष फायरिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन आपने किसी दुल्हन को अपनी ही शादी में फायरिंग करते हुए शायद ही कभी देखा हो। लेकिन आज हम आपको ऐसी ही तस्वीर दिखाएंगे जिसमें एक नई नवेली दुल्हन पिस्टल लेकर धुआंधार गोलियां बरसाती दिखाई दे रही है। हमारे आज के 7 सवाल इसी पर जुड़े हुए हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हर्ष फायरिंग के बाद दुल्हन क्यों हुई फरार? जब दुल्हन की दबंगई का यह वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। पुलिस गोलीबाज दबंग दुल्हन पर कार्रवाई करने की मांग पुलिस से होने लगी। लिहाजा पुलिस ने मामला दर्ज करके जब उस दुल्हन की तलाश शुरू की तो वो फरार हो गई। शादी में दुल्हन का टशन, वरमाला के बाद फायरिंग, 4 सेकंड में 4 राउंड फायर, दबंग दुल्हन से सहमा दूल्हा। हैरान कर देने वाला ये मामला यूपी के हाथरस का है। यहाँ के थाना हसाइन क्षेत्र के गांव सलेमपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वायरल वीडियो एक शादी समारोह का है और इस शादी में हर्ष फायरिंग हो रही है। लेकिन इस वायरल वीडियो की खास बात यह है कि ये फायरिंग दूल्हा या उसके रिश्तेदार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नई नवेली दुल्हन कर रही है। अपनी शादी के मौके पर दुल्हन 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 राउंड फायरिंग करती दिख रही है, और वो भी ताबड़तोड़। केवल 4 सेकंड में दुल्हन ने 4 राउंड फायर किए, वो भी बिना झिझके। ये वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है और ये सलेमपुर के एक गेस्ट हाउस का है। दुल्हन का नाम रागिनी है और वो अपनी शादी के दिन वरमाला के बाद स्टेज पर बैठी हुई है। तभी वीडियो में स्टेज पर खड़ा एक युवक लोडेड पिस्टल दुल्हन को देता है। इसके बाद रागिनी उस पिस्टल को हवा में उठाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगती है। 1, 2, 3, 4 गोली चलाने के बाद वो पिस्टल काले शर्ट वाली युवक को वापस दे देती है। गोलीबाज दुल्हन का कारनामा देखकर स्टेज पर उसके बगल में बैठा हुआ दूल्हा भी हैरान रह जाता है। हालांकि उसने अपनी दुल्हन के टशन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ पढ़ा जा सकता था। फायरिंग के दौरान दुल्हन के चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं दिख रहा था, बल्कि वो बड़े आराम से इस अंदाज से फायरिंग कर रही थी मानो उसके लिए फायरिंग रोजमर्रा का काम हो। दुल्हन के फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी मच गई। पुलिस को भी इस वीडियो के बारे में पता चला तो उसने अपनी तहकीकात शुरू की। तफ्तीश में पुलिस ने उस वीडियो की पुष्टि की और दुल्हन रागिनी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र से संबंधित एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी दुल्हन अंडरग्राउंड हो गई है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस रागिनी के साथ साथ स्टेज पर काले शर्ट में खड़े उस लड़की को भी तलाश कर रही है जिसने दुल्हन के हाथ में लोडेड पिस्टल थमाया था। हालांकि हाथरस पुलिस को अब तक ये पता नहीं चल सका कि जिस पिस्टल से गोलियां दागी गई थी वो लाइसेंसी थी या अवैध। वैसे ये पहला मामला नहीं है कि जब दुल्हन के हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी 2021 में यूपी के ही प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में रूपा पांडे नाम की एक दुल्हन ने जयमाला के स्टेज पर चढ़ने से पहले रिवॉल्वर से फायर किया था। हालांकि ये लाइसेंसी रिवॉल्वर रूपा के चाचा की थी, लेकिन इसके बावजूद भी रूपा पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। राजेश सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हाथरस, गुड न्यूज टुडे। हाथरस की गोलीबाज दुल्हन पर एक्शन की मांग के बाद हाथरस पुलिस ने नवविवाहिता की तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही इस बात का पता लगाने की कोशिश हो रही है कि दुल्हन के हाथ में पिस्टल देने वाला लड़का है कौन, जिस पिस्टल से गोलीबारी हुई वो लाइसेंसी है या अवैध। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, हाथरस पुलिस इस मामले में क्या कर रही है कार्रवाई। आपको हम बता दें कि इस पूरे मसले की हमने गहराई में पड़ताल की। इसके बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता शिल्पी सेन। हाथरस के सलेमपुर गांव में दुल्हन के स्टेज पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब दुल्हन की तलाश है। पिस्टल वाली दुल्हन फरार है और उसके साथ ही उसके घर के लोग भी फरार हैं।
पुलिस की छानबीन में ये बात भी सामने आई है कि दुल्हन एक दबंग परिवार से ताल्लुक रखती है। यही नहीं, उसके परिवार के दूसरे सदस्यों पर पूर्व में भी आपराधिक मामले रहे हैं। ये बात भी सामने आई है कि स्टेज पर जिस युवक ने दुल्हन के हाथ में पिस्टल दी, वो रिश्ते में दुल्हन का भाई है और अब सभी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2000 के बाद से कम 35 बार सर्कुलर जारी कर इसके लिए हर्ष फायरिंग के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसको रोकने की बात कही गई। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में वो नित नए कीर्तिमान लिख रही हैं। लेकिन क्या अवैध तरीके से पुरुषों के समान ही गोली चलाना भी महिला सशक्तिकरण की सूची में आएगा? हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अपनी ही शादी में दुल्हन की गोली चलाने के पीछे सोच क्या है? इस मामले में हमने बात की सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसीन से। आइए आपको सुनवाते हैं वो क्या कह रही हैं। हाथरस में स्टेज पे बैठी हुई एक दुल्हन ने कई राउंड पिस्टल से फायरिंग किया। ये हर्ष में किया फायरिंग उन्होंने। मुझे लगता है कि इसको एम्पावरमेंट से जो लोग जोड़ के देख रहे हैं वो मेंटली सिक लोग हैं और ये महिला भी जो है जिन्होंने ये पिस्टल से फायरिंग की वो भी मुझे लगता है मेंटली सिक है, क्योंकि ये कोई एम्पावरमेंट से आप इसको जोड़ के देख ही नहीं सकते हैं। कोई भी महिला हो या पुरुष हो, अगर वो सबसे बड़े लोकतंत्र में जो संविधान से चलता है, जो कानून से चलता है, वहाँ कानून को वॉयलेट करती है, खुलेआम फायरिंग करती है पिस्टल से, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कन्विक्शन रेट ऐसे केसेस में जो लोग कानून से नहीं डर रहे हैं, जो निडर हो गए हैं कानून की तरफ से, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिससे कानून का इकबाल बना रहे। हर्ष फायरिंग की समस्या नई नहीं है। इससे पहले भी हर्ष फायरिंग और उससे जुड़े हादसों की कहानियां सामने आती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद रुकने की जगह ऐसी घटनाओं में इजाफा ही होता जा रहा है। जब ये समस्या नासूर बन गई तब सरकार हरकत में आई और कानून में संशोधन करते हुए हर्ष फायरिंग के लिए सजा का प्रावधान किया गया। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, हर्ष फायरिंग पर रोक के लिए क्या है कानून? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रिटायर्ड आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी। अमेंडमेंट के पहले इस तरह की ये प्रक्रिया जो थी वो आईपीसी से गवर्न होती थी। सरकार को बढ़ती घटनाओं पे आधार पे इनको लगा कि इस चीज को डिफाइन होना चाहिए, तो 2019 में आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए और उसके सेक्शन 9 के 9वें भाग के द्वारा इन्होंने जो हमारा मूल आर्म्स एक्ट था उसकी धारा 25 में एक नए सेक्शन की वृद्धि की और उस सेक्शन में इन्होंने हर्ष फायरिंग को डिफाइन किया कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे, रिलीजियस मैटर पे या किसी भी अदर ऑकेजन पे किस अनावश्यक रूप से फायरिंग करना, ये हर्ष फायरिंग के डिफिनीशन में आ गया और उसके साथ साथ उसमें 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान हो गया। हर्ष फायरिंग के खिलाफ सख्त कानून मौजूद है, यहां तक कि इस कानून के तहत इसका उल्लंघन करने वालों पर जेल और भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी हर्ष फायरिंग रुकने की जगह बढ़ रही है। ऐसे में हमारा पांचवां सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, क्यों नहीं लग पा रही है हर्ष फायरिंग पर लगाम? दूसरों से खुद को ऊपर समझने की ख्वाहिश में, खुद को ताकतवर साबित करने की कोशिश में हर्ष फायरिंग लोगों को आकर्षित करती है। लिहाजा हमने अपने सोशल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए लोग बिंदास हर्ष फायरिंग करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सख्ती के साथ खुद भी लोग जागरूक हों। ढाई मिनट यानी 150 सेकेंड। 150 सेकेंड में 150 राउंड फायरिंग। हर सेकंड में दागी गई एक गोली। ये ना तो किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग का सीन है और न ही किसी फायरिंग कंपटीशन का। ये तस्वीरें तो महज एक शादी समारोह की हैं, जिसमें हर्ष फायरिंग की जा रही है। इन तस्वीरों में हर्ष फायरिंग को एक आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक खास समूह अंजाम दे रहा है और ये समूह है कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के परिवार वालों और उनके संबंधियों का।
कुछ साल पहले की ये तस्वीरें बता रही हैं कि रौब, रुतबे, टशन, दबदबा और दबंगई दिखाने के लिए किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। यहाँ इतनी गोलियां चलाई गई कि गिनना मुश्किल हो गया। दनादन चलती गोलियां फायरिंग कंपटीशन का एहसास करा रही हैं। फायरिंग को कैसे सोशल स्टेटस और दबंगई से जोड़ दिया गया है, इसका गवाह ये वीडियो है, जिसमें अपराधी अतीक का भाई अशरफ खुद पिस्टल लोड कर अतीक के नाबालिग बेटे को देता है और वो लोडेड पिस्टल से फायरिंग करता नजर आ रहा है। और इसीलिए विशेषज्ञ हर्ष फायरिंग को रुतबे की हनक दिखाने वाला एक्शन मानते हैं। कमोवेश फायरिंग एक तरीके से हर्ष फायरिंग और एक तरीके से हवाई फायरिंग। तो हवाई फायरिंग भी लोग अमूमन करते हैं जब कभी डर भय अंदर से लगता है और वो उसकी हवाई फायरिंग करके वो लोगों में दहशत कायम करने का करते हैं कि मुझे मत डराइए, हम आपको उससे पहले डरा देंगे। तो कहीं न कहीं से मेंटल स्टेटस, कहीं से डर और कहीं से बहुत बड़ा प्लेजर, बहुत बड़ा खुशी और दोनों ही चीजें डर के साथ शामिल होती हैं, जिसमें हम हर्ष फायरिंग करके लोगों में दबाव क्रिएट करने की हम कोशिश करते हैं। पर्पस इसका यही रहता है मोस्टली। वैसे हर्ष फायरिंग कोई नई बात नहीं है। हिंदी पट्टी के राज्यों में ये सालों से होती रही है। पहले अपना दबदबा दिखाने के लिए लाइसेंसी असलों के साथ फायरिंग की जाती थी, लेकिन बाद में गैर कानूनी हथियारों का भी इस्तेमाल इसमें होने लगा। पिछले कुछ सालों में जब हर्ष फायरिंग को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर इस्तेमाल किया जाने लगा, तब सरकार की नींद टूटी और उसने 2019 में कानून में संशोधन करके आर्म्स एक्ट में इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान किया। 2019 के पहले तक उस आर्म्स एक्ट में कहीं भी हर्ष फायरिंग का कोई डेफिनेशन नहीं था और हर्ष फायरिंग के नाम पे कोई सजा नहीं थी। तो तब तक ये होता था कि जो भी इस तरह की घटनाएं होती थी, चाहे वो वैध शस्त्रों से हो चाहे अवैध शस्त्रों से है, वो आईपीसी की धारा 337, 338 यानी किसी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से किसी को चोट या गंभीर चोट कारित कर देना, 308 उसको जानलेवा उस पर जानलेवा उसको चोट लग जाए, या 304A और 304 जिसके अंतर्गत कि किसी भी रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से जो आदमी की मृत्यु हो जाए, तो इनके साथ डील किया जाता। हालांकि सरकार के इस कदम का भी ज्यादा असर होता नजर नहीं आया, क्योंकि इस कानून के तहत आरोपियों को सजा ही नहीं मिल पा रही है। पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए मामला तो दर्ज कर लेती है, लेकिन कई बार गवाह पलट जाते हैं, तो कभी पुलिस की जांच नाकाफी साबित होती है। ये तो कहीं न कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस पकड़ भी लेती है, अरेस्ट भी कर लेती है, फिर वो मुकदमा चलता है। चूंकि फायरिंग करने वाला और वहाँ जो लोग मौजूद होते हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी की बारात में कोई किसी का रिश्तेदार ही जाएगा, कोई मित्र ही जाएगा और उसकी खुशी में हिस्सा बटाने पर वो फायरिंग करता है। तो ऐसे लोग बाद में गवाही के स्टेज पर जो है भाग खड़े होते हैं या हॉस्टाइल हो जाते हैं या कह देते हैं कि साहब पुलिस ने तो मेरा नाम जबरदस्ती लिख लिया, मैं तो वहाँ था ही नहीं। तो जो हमारे जुडिशियल सिस्टम की कुछ, मैं उसको कहूँगा लूप होल्स हैं, कमियाँ तो नहीं कहूँगा, लूप होल्स हैं, उनका फायदा ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। हर्ष फायरिंग की घटनाओं के बढ़ते मामलों के पीछे सामाजिक व्यवस्था में खुद को श्रेष्ठ दिखाने की चाहत और खुद को दबंग साबित करने की कोशिश होती है। लिहाजा कई बार खुशी के मौके पर मातम में बदल जाने के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं थम नहीं रही। ऐसे में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस की सख्ती के साथ साथ लोगों का जागरूक होना भी जरूरी है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर्ष फायरिंग से जुड़े हादसों के बाद अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर हर्ष फायरिंग के पीछे की मानसिकता क्या होती है। ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे पुरुषों के साथ साथ दुल्हनों को भी हर्ष फायरिंग में आनंद आता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे अपना रुतबा दिखाने की हनक होती है। ऐसे में हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, हर्ष फायरिंग के पीछे खुशी या फिर ताकत दिखाने की होड़ वजह है क्या? इसके बारे में ज्यादा बता रहे हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव। दिखाने के लिए या इसमें जो कोई खास सजा नहीं होती, जब तक कोई घटना नहीं हो जाती, वो भी एक बात होती है इसकी साइकोलॉजी के पीछे। मैडम बिल्कुल, ये हर्ष फायरिंग लोगों का करने का मंतव्य जो होता है वो बेसिकली कुछ तो बहुत बड़ा प्लेजर होता है, एक बड़ा ही खुशी का एहसास मिलता है जब वो खुशी में ही मोस्टली होती है, त्योहार में या शादियों में या इलेक्शन जीत गए हैं। दूसरा क्या होता है कि अपना प्रभुत्व कायम करने की भी स्थिति की, हाँ हम बहुत ताकतवर हैं। शुरू से ही अस्त्र शस्त्र हमेशा ताकत का प्रतीक माने जाते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करने में उनको ऐसा लगता है कि समाज में उनका एक रुतबा हासिल होता है और ये एक तरीके से प्लेजर
और प्लेजर एक ऐसी चीज में जिसमें उनको आनंद का अनुभव होता है, अनुमान, और एक तरीके से हम इसको इलनेस ही कहेंगे, क्योंकि जिसमें हम एक आम आदमी से अलग हट के हरकतें करना शुरू कर दें जो कि सामान्य तरह से लोगों के जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाए, और कई लोगों की जानें भी इसमें बहुत बार जा चुकी हैं, तो ये लोग ऐसा करते हैं। हर्ष फायरिंग की घटनाएं हाल के दिनों में लगातार बढ़ी हैं। मामले दर्ज होने के अनुपात में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर कुछ नहीं बढ़ा है तो वो कन्विक्शन रेट। इस तरह के मामलों में आरोपियों को ज्यादातर सजा नहीं हो पाती, क्योंकि अधिकतर मामले अदालत में गवाहों की कमी की वजह से साबित ही नहीं हो पाते। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए क्या सिर्फ कानून बना देना ही काफी है? कानून सख्त होने के बाद भी इसको लागू करने में दिक्कत होती है, लिहाजा कानून में बदलाव की जरूरत नहीं, बल्कि इसे सही से लागू करने की जरूरत है। कोई शादी समारोह हो या कोई और भी खुशी का मौका, इन मौके पर हर्ष फायरिंग करना पिछले कुछ सालों से एक चलन सा बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में हर्ष फायरिंग की कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ा है। कहीं शादी समारोह का माहौल हर्ष फायरिंग से मातम में तब्दील हो जाता है, तो कई बार दूल्हे तक की जान चली जाती है। बावजूद इसके देश में हर्ष फायरिंग के मामले बढ़ रहे हैं। हर्ष फायरिंग के मामले में यूपी बिहार सबसे आगे है। गौर करने वाली बात है कि हर्ष फायरिंग में गैर लाइसेंसी बंदूकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें आरोपियों के बचने का चांस ज्यादा होता है। अगर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन वीडियो अगर सामने नहीं आया तो आरोपी आसानी से बच निकलते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी ही तमाम तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। अब आपको हाल फिलहाल की कुछ ऐसे ही हर्ष फायरिंग की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्ष फायरिंग कितना खतरनाक हो सकता है। ये वीडियो हरियाणा के यमुनानगर का है, जहां एक शादी समारोह में फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब मेरठ की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ एक लड़का महिला को बंदूक चलाने में मदद कर रहा है। सिर्फ महिला ही नहीं, घर के बाकी सदस्य भी बंदूक की इस जोर आजमाइश में जुटे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आगरा में एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा खुद अपनी कार से फायरिंग करता दिखता है। हालांकि वीडियो कब और कहां शूट किया गया, इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये वीडियो आगरा के सैया इलाके का बताया जा रहा है। बिहार में भी हर्ष फायरिंग का चलन पीक पर है। तस्वीर भागलपुर की बताई जा रही है। यहाँ एक शख्स चुनाव जीतने के बाद सरेआम जनता के बीच हवाई फायर करता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। रात के अंधेरे में सड़क पर युवकों का जमावड़ा लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो बर्थडे पार्टी का है, जहां पार्टी के नशे में चूर युवक बीच सड़क पर एक दो नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग करते दिख रहे हैं। ये तस्वीर प्रयागराज की है। यहाँ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक शख्स सरेआम फायरिंग करता नजर आ रहा है। हैरत की बात यह है कि इस फायरिंग पर लोग तालियां बजा रहे हैं। मेरठ की अभी एक दूसरी तस्वीर देखिए। यहाँ एक शादी समारोह के दौरान खूब हर्ष फायरिंग की गई। वीडियो में युवक एक के बाद एक लगातार हवाई फायर करते दिख रहे हैं। हर्ष फायरिंग के ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हालांकि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। दिल्ली पुलिस ने हर्ष फायरिंग के मामले में पिछले 2 साल में 9 मामले दर्ज किए हैं और इन्हीं 2 साल में दिल्ली पुलिस ने कुल 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली में हर्ष फायरिंग से पिछले साल एक शख्स की मौत हुई थी, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए थे। देश में हर्ष फायरिंग के खिलाफ कानून तो 2019 में बना दिया गया था, लेकिन हैरत की बात ये रही कि कानून होने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ये तो कहीं न कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं, पुलिस पकड़ भी लेती है, अरेस्ट भी कर लेती है, फिर वो मुकदमा चलता है। क्योंकि
फायरिंग करने वाला और वहां जो लोग मौजूद होते हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। किसी की बारात में कोई किसी का रिश्तेदार ही जाएगा, कोई मित्र ही जाएगा और उसकी खुशी में हिस्सा बटाने पर वो फायरिंग करता है। तो ऐसे लोग बाद में गवाही की स्टेज पर जो है भाग खड़े होते हैं। तो इन सब वजहों से उसमें इतना इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ा। सरकार जागरूक है। सरकार अगर जागरूक न होती तो आर्म्स एक्ट में संशोधन नहीं करती, इसको डिफाइन नहीं करती, इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान नहीं करती। कार्यक्रम में आज इतना ही।